Hello, class 11th. Let us read your lesson The Summer of the Beautiful White Horse by William Sarayon. This story is about two poor Armenian boys. ये कहानी दो गरीब आर्मीनियन लड़कों के संबंध में है. Who belongs to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. जो एक ऐसी आदि जाति से संबंध रखते हैं जिनका मुख्य लक्षण ट्रस्ट और ऑनेस्टी है, जो बहुत ही विश्वासप्रद और ईमानदार लोग हैं. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन बरसों पहले, व्हेन आई वॉज 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. जब मैं 9 साल का था और दुनिया मेरे लिए बहुत खूबसूरत थी. And life was still a delightful and mysterious dream. और जीवन एक बहुत ही सुंदर, मज़ा देने वाला और रहस्यमय सपना था. My cousin मुराद, who was considered crazy by everybody, मेरा भाई जो कि सबके द्वारा एक क्रेजी लड़का समझा जाता था, जिसका नाम मुराद था. who knew him except me, लेकिन मुझसे ज़्यादा उसे और कोई नहीं जानता था. came to my house at 4 in the morning, सुबह के 4 बजे मेरे घर आया. and woke me up tapping on the window of my room, और मेरे कमरे की खिड़की को टैप करके खटखटा के उसने मुझे जगाया. एरम, he said, वो बोला, एरम. I jumped out of bed, मैं झटके से बिस्तर से उठा. and looked out of the window, और खिड़की से बाहर देखा. I couldn't believe what I saw, जो मैंने देखा उस पर मुझे भरोसा नहीं हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ उस दृश्य को देखकर. इट वॉजंट मॉर्निंग येट, सुबह अभी नहीं हुई थी ठीक से. बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग. लेकिन क्योंकि गर्मियों के दिन थे और रोशनी इतनी हो गई थी कि मुझे इतना दिखाई दे रहा था कि मैं सपना नहीं देख रहा था. माई कज़न मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. क्या देखा था कि मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से अपना मुंह निकाला. एंड रब्ड माई आइज़, और अपनी आँखें मली, अपनी आँखें रगड़ी. यस, ही सेड इन आर्मीनियन, और उसने कहा, हाँ, इट इज़ ए हॉर्स, ये घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, अगर सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. I knew, मुझे मालूम था. My cousin Murad enjoyed being alive, मेरे भाई मुराद को इस तरह जीवंतता बहुत अच्छी लगती थी. More than anybody else, और सबसे ज़्यादा. Who had ever fallen into the world by mistake, दुनिया में आने वाले किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा मेरे भाई मुराद को इस तरह चुस्त तंदुरुस्त जीवंत दिखना बहुत अच्छा लगता था. बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही था, इतना ज़्यादा कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था. इन द फर्स्ट प्लेस, पहले तो माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, जन्म से ही मैं घोड़ों
के ख्वाब देखता था। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइट। और मेरा जो पहला सपना था वो यही था कि मैं किसी दिन घुड़सवारी करना चाहूँगा। सबसे पहली जो मुझे अपनी इच्छा याद है, सपना याद है, वो ये कि किसी न किसी दिन मैं घोड़े की सवारी करूँगा। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट। एक तो ये अद्भुत बात थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। और दूसरी बात ये कि हम गरीब थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। ये वो बात थी, हमारी गरीबी, जो मुझे भरोसा नहीं होने दे रही थी। दिस वाज द पार्ट, ये थी वो बात, ये था वो तथ्य, दैट वुड नॉट परमिट मी, जो मुझे परमिट नहीं कर रहा था, टू बिलीव व्हाट आई सॉ, भरोसा करने के लिए जो कि मैं देख रहा था उस पर। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी जाति गरीबी की मारी थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियंस फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गार्गोलियन फैमिली की हर ब्रांच, हर व्यक्ति, हर प्रजाति इतनी गरीब थी, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, गरीब से भी गरीब। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी इवन गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर विलेज। किसी को समझ नहीं आता था कि हम कहाँ से खाना जुटाते थे, कैसे पकाते थे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, पुराने से पुराने व्यक्ति भी हमारे परिवार में ये नहीं ठीक से समझ पाते थे कि हमारे पेट में खाना कहाँ से आता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट बात, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हालांकि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries। हम अपनी ईमानदारी के लिए कोई 1100 सालों से, 11 शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध थे। Even when we had been the wealthiest family, when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world, we were proud first। पहले हमें गर्व था, ऑनेस्ट नेक्स्ट, और बाद में दूसरा नंबर ऑनेस्टी का आता था। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड द इन राइट एंड रॉन्ग, इसके बाद सही और गलत का नंबर था। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। हम में से हमारी जाति का कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से फ़ायदा उठाना नहीं जानता था, किसी का नाजायज़ इस्तेमाल करना नहीं जानता था, चोरी करने की बात तो बहुत दूर। इस तरह गार्गोलियन फैमिली की दो क्वालिटीज़ एरम हमें बताता है। एक तो हमारा परिवार, हमारी जाति, पूरी की पूरी जाति अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी, और दूसरा हमें अपनी ईमानदारी पर गर्व था, अभिमान था। Consequently, even though I could see the horse, परिणाम स्वरूप हालांकि मुझे घोड़ा दिखाई दे रहा था, so magnificent, इतना खूबसूरत, so magnificent, इतना सुंदर, even though I could smell it, यहाँ तक कि मुझे उसकी स्मेल भी आ रही थी, so lovely, इतनी प्यारी, even though I could hear it breathing, so exciting, यहाँ तक कि मुझे
उसके सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, इतनी उत्तेजक। आई couldn't believe the horse had anything to do with my cousin मुराद। फिर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे भाई मुराद का घोड़े से कुछ लेना देना हो सकता है, और विद मी या मुझसे, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या कि हमारे परिवार के किसी और सदस्य से। असली पर अवेक, जागते सोते। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद couldn't have bought the horse, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा भाई मुराद घोड़ा खरीद तो सकता नहीं, एंड इट couldn't have bought it, he must have stolen it, and if he couldn't have bought it, और अगर उसने खरीदा नहीं है तो इसने चुराया है, and I refuse to believe he had stolen it, लेकिन चुराया है इस पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, क्योंकि गार्गोलियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर तो नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। मैं कभी अपने कज़न को और कभी घोड़े को देखता। देर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। दोनों स्तब्ध होकर और एक हंसी, एक मजाक अपनी आँखों में भरकर मुझे देख रहे थे। विच ऑन दी वन हैंड डिलाइटेड मी, जिससे एक तरफ तो मुझे अच्छा लग रहा था, एंड ऑन दी अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ डर भी लग रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? कहाँ से चुराया तूने ये घोड़ा? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। खिड़की से बाहर आ जा, उसने बोला, अगर सवारी करनी है तो। इट वॉज ट्रू देन, इसका मतलब ये बात सच है। कौन सी बात? कि तुमने घोड़ा चुराया है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा चुराया है। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब तो इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोच, वो मुझे बुलाने आया था, अगर मेरी मर्जी है तो, कि मैं चलूं और घुड़सवारी करूं। वेल, इट सीम्स टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। फिर मुझे लगा कि केवल सवारी के लिए घोड़ा चुराना, राइड करने के लिए घोड़ा चुराना, पैसे चोरी करने जैसी चोरी नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, या अगर कहूँ तो ये चोरी है ही नहीं। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, अगर घोड़ों के पीछे तुम पागल हो, द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, जैसे कि मैं और मेरा कज़न मुराद थे, इट वॉजंट स्टीलिंग, तो ये स्टीलिंग नहीं है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम इस घोड़े को नहीं बेचते, आगे किसी को नहीं बेचते, तब तक तो ये चोरी नहीं कही जा सकती। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वर नेवर डू, जो कि मुझे पता था कि हम कभी करने वाले नहीं हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, इस तरह मैंने कहा कि चलो मुझे कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, ठीक है जल्दी करो। आई लिफ्ट इन टू माई क्लोथ्स, मैंने जल्दी से कपड़े पहने। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से आंगन में कूदा। एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और अपने कज़न मुराद के पीछे घोड़े पर छलांग लगाकर चढ़ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उन दिनों हम कस्बे के छोटे शहर के किनारे पर रहते थे। ऑन वालनट एवेन्यू, वालनट गली में। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, हमारे घर के पीछे खेत शुरू होते थे। वाइन यार्ड, बेलों के खेत, ऑर्चर्ड्स,
बगीचे, इरिगेशन रिचेज, सिंचाई के तालाब, एंड कंट्री रोड्स, और गांव देहात को जाने वाली सड़कें। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी पहले, वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, हम ओलिव गली में आ गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और वहाँ से घोड़े ने टाप भरनी शुरू की, स्पीड से दौड़ना शुरू किया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, खूबसूरत ताज़ी हवा चल रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और दौड़ते हुए घोड़े का एहसास अद्भुत था। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ फैमिली बिगेन टू सिंग, और मेरा भाई मुराद, जो कि हमारी फैमिली का सबसे पागल सदस्य समझा जाता था, गाना शुरू कर देता है। आई मीन ही बिगेन टू रोर, यानी उसने खुशी से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आज इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू।